औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन हज़रात, मेरा नाम तासीम मलिक है। आप मुझे तासीम मलिक ऑफिशियल पे सुन रहे हैं। बहुत ख़वातीन हज़रात, आज सारा दिन अदालत आलिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस्लामाबाद में दोपहर 2 बजे से लेकर अब तक जो समाअत जारी है, अदालत के अंदर क्या प्रोसीडिंग्स हुई, क्या होता रहा और अदालत आलिया के बाहर जो अखाड़ा लगाया गया, इन दोनों आस्पेक्ट्स को आज की वीडियो में हम कवर करेंगे। इससे पहले कि मैं अपनी बात का आगाज़ करूँ, आप सबसे मेरी गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन लाजमी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली तमाम तरह वीडियोज़ के मुताबिक नए नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलते रहें। अब सुप्रीम कोर्ट में 2 बजे से लेकर अब तक समाअत जारी है। क्या हाल अहवाल रहा, आपसे थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं। 3 बेसिक बुनियादी सवाल अदालत आलिया ने पूछे थे कि डिप्टी स्पीकर साहब जिन्होंने पंजाब असम्बली का इलेक्शन कॉन्टेस्ट करवाया बिटवीन द बोथ कॉन्टेस्टेंट्स परवेज इलाही साहब और हमदा शहबाज शरीफ साहब के दरमियान में, तो डिप्टी स्पीकर साहब बताएं कि हमारे फैसले को जो 17 मई को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आर्टिकल 63 के हवाले से जारी किया था, तो अदालत की फाइंडिंग्स को किस तरीके से इंटरप्रेट किया डिप्टी स्पीकर ने। सवाल नंबर 1 था। सवाल नंबर 2 ये था कि हमारी पूरी इस डिस्क्रिप्शन ऑफ आर्टिकल 63 के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला दिया, वहाँ पर पार्टी सरबराह के हवाले से वो कौन सी ऐसी लाइन लिखी गई थी जिसके ब्याह पर पार्टी सरबराह के खत को रीज़न और जवाब मानकर पाकिस्तान मुस्लिम लीग वाफ के 10 वोट रिजेक्ट कर दिए गए। दूसरा सवाल था। जबकि तीसरा सवाल ये था कि अगर पार्टी सरबराह ने कोई ऐसा खत लिखा गया था और उस खत की बेस पर अगर डिप्टी स्पीकर साहब ने फैसला सुनाया है, तो उस फैसले जो खत की बिना पर सुनाया गया है, क्या वो खत पहले जो मुअज़्ज़ज़ मेंबरान पार्लियामेंट और पार्लिमान हैं उनको क्या बताया गया, क्या उनको दिखाया गया, क्या पार्लिमानी कमेटी को डिस्कशन में रखा गया, क्या उनसे ये खत शेयर किया गया। तो 2 बजे से लेकर अब तक जो हाल अहवाल है उसमें परवेज इलाही साहब की तरफ से बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने दलाइल दिए, हमदा शहबाज शरीफ साहब की तरफ से मंसूर अमान साहब एडवोकेट ने अपने दलाइल दिए, जबकि चौधरी शुजात साहब की तरफ से एडवोकेट सलाहुद्दीन साहब ने अपने दलाइल दिए और जो डिप्टी स्पीकर साहब हैं उनकी तरफ से इरफान कादर साहब ने दलाइल दिए। अब ये तकरीबन 8 घंटे इस टाइम फ्रेम को हो चुके हैं। 8 घंटों में ये 3 सवालात, जो बेसिक सवालात जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पिछले 3 दिन से डिप्टी स्पीकर साहब और उसके जो वकील हैं उनसे कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इस बात का इन तीनों सवालों का जवाब नहीं है। अदालत आलिया में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मुअज़्ज़ज़ जजेस की जो प्रोसीडिंग्स जो हफ्ते वाले दिन चली, उनको लेकर जिस तरीके से तूफ़ान बदतमीज़ी बर्पा किया गया, आज सारा दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और बड़े बड़े ब्लैटेंट तरीके से इस इम्पोर्टेड हुकूमत के जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं PDM में, जिसमें मौलाना फजल रहमान साहब शामिल हैं, मरियम नवाज साहब शामिल हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब शामिल हैं, ANP के लोग रिप्रेजेंटेटिव्स शामिल थे। इसमें जनाब वाली जो है वो मोहसिन दावड़ साहब, पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा बदनुमा किरदार जो कि इदारों पर हर वक्त हमला आवर रहता है, वो शामिल था, जिसमें जनाब खालिद मक्सी साहब शामिल थे। तो एक पूरा चोरों का टब्बर और पूरा चोरों का टोला जिस तरीके से अदालत आलिया की फाइंडिंग्स पर बड़े ब्लैटेंट तरीके से बदतमीज़ी का तूफान बर्पा किया गया और बराह रास्त अदालत आलिया को खुली धमकी दी गई और कहा गया और ज़बरदस्ती अपने प्रेशर इस्तेमाल करके और प्रेशर टैक्टिक्स इस्तेमाल करके अदालत आलिया के ये जो मोस्ट इम्पोर्टेंट 3 रुकनी जो बेंच है, जिसमें जस्टिस मुनीब अख्तर साहब शामिल हैं, जस्टिस एजाजुल हसन साहब शामिल हैं और बाशमूल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब बदियाल साहब शामिल हैं, तो इनको बराह रास्त हिट किया गया, कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश की गई। अब मैं आपसे डिस्कशन करता हूँ कंट्रोवर्शियल बनाने की डिस्कशन क्यों की गई। नवाज शरीफ का ये वतीरा है, ये फ्राम द डे फर्स्ट इदारों के चेले रहे हैं, ये इदारों के चहीते रहे हैं, ये इदारों के लाडले रहे हैं। इनकी मिसाल ऐसी है कि मीठा मीठा हप हप और कड़वा कड़वा थू थू। अब मरियम नवाज साहब ने जिस तरीके से इदारों पर उंगलियां उठाई हैं, बराह रास्त धमकियां दी हैं कि अगर आप इस तरीके से फैसला करेंगे तो हमें मंजूर है,
अगर आप इस तरीके से फैसला करेंगे तो आप तीनों लोग जो है वो कंट्रोवर्शियल हो जाएंगे। लिहाजा आप तीनों लोगों की फाइंडिंग्स जो है वो आर्टिकल 63A के हवाले से और हमजा शहबाज शरीफ साहब के मुस्तकबिल के हवाले से हमें मंजूर नहीं है। और क्लियर कट धमकी दी गई मौलाना फजलुर रहमान साहब की तरफ से कि अगर आप चाहते हैं, अब ये लफ्ज़ सुनिएगा, फजलुर रहमान साहब कहते हैं अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए मसाइल पैदा ना करूँ, ये लफ्ज़ न समझिएगा, इससे ज़्यादा ब्लेटेंट धमकी क्या हो सकती है कि अगर आप चाहते हैं, मुअज़्ज़ज़ जजेस को कहा जा रहा है जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी शामिल हैं, कि अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए मसाइल पैदा ना करूँ तो आप हमारे लिए मसाइल पैदा ना करें। ये फजलुर रहमान साहब के रिमार्क्स थे। अब आप ये देख सकते हैं कि इन लोगों को क्या अदालतों पर इनका इन्हसार है या फिर ये मन मर्जी के फैसला लेना चाहते हैं। जबकि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कहा कि मुल्क और कौम की जो तकदीर का फैसला 3 लोग नहीं कर सकते। अगर मुल्क और कौम की तकदीर का फैसला 3 लोग नहीं कर सकते तो पार्लियामेंट में बैठकर 342 लोग भी तो आप सब जब जानते हैं कि 22 करोड़ आवाम का फैसला 342 लोग कैसे कर सकते हैं। खालिद मकसी साहब ने बड़े ब्लेटेंट तरीके से अदालत आली को धमकियाँ दी, ANP के रिप्रेजेंटेटिव्स ने धमकियाँ दी और जो मरीम नवाज साहबा ने एज अ सेल्फ जो ज़बान इस्तेमाल की, उसके बाद राना सनाउल्लाह साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बकाया तौर पर धमकी दी कि अगर ये जो जजेस हैं इन्होंने हमारे ये जो इस वक्त इन्होंने रिमार्क्स दिए हैं, अगर इन रिमार्क्स के मुताबिक जो हफ्ते भर दिन अदालत आलिया ने दिए उनके मुताबिक अगर फैसला देंगे, अब ये ज़बान देखें कि हफ्ते वाले दिन के रिमार्क्स के मुताबिक अगर ये जजेस तीनों मिलकर ये फैसला देते हैं तो हमें काबिल कबूल नहीं होगा और हम इसको कबूल नहीं करेंगे और हम इस फैसले के सामने डट कर खड़े होंगे। ये राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है। जबकि इस सारी प्रोसीडिंग में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से जनाब फारूक एजनाक नाइक की तरफ से एक पूरी पटिशन दायर की गई जिसमें ये जो इत्तेहादी हुकूमत है इनके तमाम तरह रिप्रेजेंटेटिव्स के दस्तखत थे और ये पर्टिकुलरली स्पेसिफिकली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से एक पटिशन दायर की गई। हफ्ते वाले दिन से लेकर अब तक हर प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर हर 10 मिनट के बाद PDM और ये जो वफादाती गोला है, ये जो इम्पोर्टेंट सरकार है, इनका कोई ना कोई रिप्रेजेंटेटिव पिछले 48 घंटों में हफ्ते वाले दिन से लेकर अब तक हर 15 से 20 मिनट के बाद एक रिप्रेजेंटेटिव आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और इनका जो मुतालबा है कि फुल बेंच बनाया जाए, फुल बेंच बनाया जाए और फुल बेंच बनाया जाए। वो जो 3 सवाल पूछे हैं अदालत आलिया ने, डिप्टी स्पीकर साहब अभी तक पेश नहीं हुए। डिप्टी स्पीकर की रोलिंग के हवाले से जो 3 सवाल अदालत आलिया ने पूछे हैं उन सवालों का जवाब नहीं दिया गया क्योंकि सवालों का जवाब है ही नहीं। आइन के दायरा कार के अंदर जो आर्टिकल 63A के हवाले से जो तशरीह है वो बड़े वाजे है और 17 मई का जो फैसला है वो भी बड़ा क्लियर एंड कट है और ये ओपन एंड शट केस है। चूँकि अब PDM को और पाकिस्तान मुस्लिम लीग को ये बात शीशा हो चुकी है, वो ये बात जान चुके हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब ने मुस्लिम लीग नून का पंजाब बल्कि पूरे पाकिस्तान में बेड़ा गर्क करके रख दिया है और जिस तरीके से चौधरी खानदान को जो है शहबाज शरीफ साहब ने भटका कर उनको रास्ते से हटाकर एक दूसरे से लड़ा कर और डिप्टी स्पीकर साहब से गैर आइनी तरीके से काम करवा के खुद दुबई भाग गए और इस पूरी ये जो इम्पोर्टेड कंपनी है, ये जो डिफेक्टो कंपनी है, ये जो डिफेक्टो हुकूमत है, इसको फंसाकर जनाब आसिफ अली जरदारी साहब खुद दुबई रवाना हो गए। अब ये जो डिफेक्टो कंपनी है, ये जो रजीम चेंज ऑपरेशन के सिलसिले में हमारे वजूद में आने वाली हुकूमत है, अब इनको अपनी हार क्लियर एंड कट नजर आ रही है। यही वजह है कि इनके जहन में एक ही बात चल रही है कि अब किसी न किसी तरीके से सियासी शहीद बना जाए और अदालत आलिया के जजेस को मुतनाज़ा बनाकर प्रेशर बिल्ड करके अपने मन मर्जी का फैसला लिया जाए। अब जबकि अंदर की सूरत हाल होता क्या रहा, क्या प्रोसीडिंग्स हुई, अदालत आलिया में जस्टिस एजाजुल अहसन साहब ने बड़े क्लियर कट रिमार्क्स दिए कि हमारे सामने मुतअद्दिद दरखास्तें इकट्ठी होकर सामने रख दी गई हैं, जबकि नुक्ता सिर्फ आर्टिकल 63A के हवाले से जो कि हमारे सामने बड़ा क्लियर कट है। हमने अपने फैसले में कहा है कि पार्टी जो तस्वर की जाती है वो पार्लिमानी पार्टी तस्वर की जाती है और पार्लिमानी पार्टी वो जो पॉलिटिकल पार्टी जिसका वजूद है वो पार्लिमान के अंदर होता है और वही पार्लिमानी पार्टी तस्वर की जाती है, जिसका जो रिप्रेजेंटेटिव होता है वो पार्टी सरबराह पार्लिमानी जो सरबराह होता है उसको जो मजाज है कि वो डिफाइन कर सके कि हमने किसको वोट देना है और हमने किसको वोट
नहीं देना। जबकि जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने अपनी फाइंडिंग्स में क्लियर कट बताया कि आप चाहते हैं कि हमें कंट्रोवर्शियल करके, आप चाहते हैं कि आप अपनी मर्जी के का बेंच जो है वो इस्तेमाल करके अपनी मर्जी की इंटरप्रिटेशन हासिल कर सकें, तो ऐसा नहीं है। हम अपनी किसी भी फाइंडिंग में अक्ले कुल जानकर किसी भी पार्टी सरबराह को ये अख्तियार नहीं दे सकते कि वो पार्टी के बागडोर एक फर्द वाहिद के तौर पर अपने हाथ में ले लें। जबकि जज फैसल साहब के और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो फारूक अजनाइक को मुखातिब होकर और जो पीपल्स पार्टी के पिटिशनर हैं और जितने भी ये नून लीग के पिटिशनर्स हैं, इन सब के से मुखातिब होकर कहा कि जब हमने आपके हक में फैसला दिया था तो आपने मिठाइयाँ बांटी थी, जब हमने रात के 12 बजे आपके लिए अदालतें खोली थी तो आपने शादियाने बजाए थे, आपने हमारे लिए क्लैपिंग भी की, आपने हमारे लिए नारे भी लगाए, आपने हमें अच्छा भी कहा, और आपको अचानक से ऐसा क्या याद आ गया है कि हम आप सबके लिए बुरे हो गए और आप अपनी मर्जी के लार्जर बेंच चाहते हैं। तो तकरीबन 2.5 से 3 घंटे के समाअत के बाद अदालत आला ने लार्जर बेंच की जो पिटीशन है उसको फोकस करते हुए तमाम तफरीकैन के दलाइल सुने, जो कि लार्जर बेंच क्या बनना चाहिए या फिर नहीं बनना चाहिए। तो तकरीबन 2 से 2.5 घंटे की प्रोसीडिंग के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आधे घंटे का वक्फा किया और अदालत आलिया ने कहा कि हम आधे घंटे के बाद जाकर डिसीजन देंगे कि लार्जर बेंच बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। इन तमाम तर जो अदालत के बाद धौंस धमकियाँ और जिस तरीके से अदालत को प्रेशराइज करने की कोशिश की गई मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, तो हैट्स ऑफ टू द जजेस, हैट्स ऑफ टू द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कि इन तमाम तर ये जो धौंस धमकी और ये जो प्रेशर है इसको बरोकार ना लाते हुए अदालत आला ने वक्ती तौर पर किसी भी किस्म के लार्जर बेंच का जो फैसला है वो मुस्तरद किया और अदालत आला ने अपनी फाइंडिंग दी कि यही बेंच इस केस की समाअत करेगा। बाद में जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि हम बगैर किसी प्रेशर में आए हुए आइन और कानून के तहत इस पूरे निज़ाम को हम टैकल करेंगे, इस पूरे सूरत हाल को हम लोग टैकल करेंगे। हमें किसी भी किस्म की जल्दी नहीं है। अगर हमें 24 घंटे भी अगर अदालत खोलनी पड़ी और हमें 24 घंटे भी काम करना पड़ा तो हम इस एक जो आइनी नुक्ता है ये इतना टेक्निकल आइनी नुक्ता नहीं है, ये बड़ा सिंपल से एक आइनी नुक्ता है जिसमें हमने आर्टिकल 63A के हवाले से हमने डिसीजन देना है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के डिसीजन के मुताबिक डिप्टी स्पीकर साहब की जो रूलिंग है वो आइनी है या फिर नहीं है। ये ऐसा इतना बड़ा टेक्निकल नुक्ता नहीं है जिस पर एक लार्जर बेंच तश्कील दिया जाए। बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि अवामी उमंगों को सामने रखते हुए, मुल्क के बेहतर मफादात को सामने रखते हुए हम इस फैसले को ज़्यादा दूर नहीं दे सकते और हम चाहेंगे कि इसको 1 से 2 दिनों के अंदर हम लोग जो है वो समाप्त करें। तो हैट्स ऑफ टू द ऑनरेबल जजेस ऑफ पाकिस्तान, द ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बगैर किसी प्रेशर में आते हुए पाकिस्तान की अवामी उमंगों को सामने रखकर जो है उन्होंने अब तक फैसले किए हैं। पूरे 22 करोड़ पाकि कौम जो है उसकी नजरें इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर लगी हुई हैं। फर्दर क्या प्रोसीडिंग होनी है गाय बगाए आपको तमाम तर सूरत हाल से मैं आगाह करता रहूँगा। अब तक के लिए इतना ही। जज़ाकल्लाह, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।